हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके टाइटल में। आज का हमारा टॉपिक है नदियों के किनारे बसे शहर। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आज हम लोग हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्राती। सूरत त्राती नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरुचिरापल्ली, जो कि कावेरी नदी के दाएं तरफ बसा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदी द्वारा घिरा है कौन सा पर्वत? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा पर्वत। इसके बारे में कुछ समझते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी द्वारा सतपुड़ा पर्वत घिरा है, जबकि नर्मदा नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत से घिरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी नदी। जो स्टील सिटी है यह उड़ीसा राज्य में जर्मनी के सहयोग से बना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी के किनारे विजय घाट स्थित है। यह हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, जो कि दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दमन और दीव। अहमदाबाद के पास द्वीप है, जो कि एक केंद्र शासित राज्य भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, संबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, गोमती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, जो कि नासिक में हर 12 वर्ष में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झेलम। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए, सतलज होगा, ऑप्शन ए, जो कि राकस झील से निकलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हॉगेनकॉल जलप्रपात किस नदी के तट पर बसा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी। कावेरी नदी के तट पर हॉगेनकॉल जलप्रपात स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का दूसरा बृहत्तम अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी, जो कि वरुणा और असी से मिलकर बना है। इसका जिसका प्राचीन नाम काशी है। इसे मंदिरों और घाटों के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दिल्ली किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यह क्वेश्चन बहुत फेमस है और बहुत बार आता भी है। इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।